First full-fledged problem based on PC calculation plus maybe the journal entries. Of course, I keep on saying again and I'll keep on repeating the same thing. PC calculation is the most important thing. अपने को वही समझ में आना चाहिए, बाकी नहीं समझ में आया फिलहाल तो भी चलेगा. First and foremost, I should learn how to calculate the PC. Once I'm done with the PC calculation, I can always go to the journal entries. That is not a difficult part. But if you make a mistake in the PC calculation, then you are gone. Because half of the sum or majority of the sum will be completely wrong. Let's do the problem first. मेरे पास दो कंपनीज है, हरी लिमिटेड और वायु लिमिटेड. ठीक है, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है. वेल एंड फाइन, गुड. हरी एब्जॉर्ब्स वायु, सो हरी इज द परचेसिंग कंपनी. हरी इज द परचेसिंग कंपनी. And Vayu is the selling company. जनरली सेलिंग कंपनी के बुक्स में हम बनाएंगे लेजर अकाउंट्स. We make the ledger accounts in the books of the selling company in general. Let us see आगे क्या करना है. और नए कंपनीज के बुक्स में एंट्रीज आता है, जर्नल एंट्रीज आता है और बैलेंस शीट आता है. परचेसिंग कंपनी में जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट आता है. सेलिंग कंपनी में जनरली आपका लेजर अकाउंट आता है. देखते हैं कैसे बनेगा. हरी एब्जॉर्ब्स वायु ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. 10% preference shareholders are paid at 10% premium by issue of 9% preference shares of हरी. वायु में प्रेफरेंस शेयर्स कितना है सर? 1 लाख का है. इनको 10% प्रीमियम पे हमने पेमेंट किया. we have paid them at 10% प्रीमियम. ठीक है, तो ये मेरा परचेस कंसिडरेशन ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं. नेट पेमेंट मेथड कोई दिक्कत नहीं. सर इसमें आएगा आपका प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को आप क्या पे कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को हम दे रहे हैं न्यू कंपनी में 10% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं. आपस उनको 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स हमको बदले में देंगे उनको 9%. ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स आर पेड एट 10% प्रीमियम. दैट मींस 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है वायु का, तो उनको हम बदले में वायु का देखना है, आपको हरी का नहीं देखना है. हरी इज बाइंग वायु, तो वायु का प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 1 लाख का है, 10%. हम उसको बदले में 1,10,000 देंगे, 10% ज्यादा देंगे. अब बदले में क्या देंगे हम उनको? 9% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे. 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. कितना पे करेंगे सर? 1,10,000. कहां से निकाला 1,10,000? सर वायु का खुद का 10% प्रेफरेंस शेयर था 1 लाख, उसको प्रीमियम पे किया हमने, तो हमने ऐड कर दिया उसको 10%. दैट मींस वी आर इशूइंग हाउ मेनी शेयर्स? 9%, 1100 शेयर्स आएगा ना. 9% 1100 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. ओके, गड़बड़ हो जाएगी मतलब को यार. टाइपिंग मिस्टेक क्या हो रहा है? कीबोर्ड का कुछ इशू. हाँ, 1,10,000 डिवाइड बाय 100 करेगा तो कितना आएगा? 1100 आएगा ना बेटा. 11,000 कैसे आएगा? Am I wrong? 1 लाख प्लस 10% इज 1,10,000. 1 लाख के बदले में 1,10,000 दिया और एक शेयर 10 रुपए 100 रुपीज का है. नया कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज का है, तो 1100 आएगा ना. अच्छा, और क्या दिया सर पॉइंट? डी पॉइंट देखो बेटा, डी पॉइंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम. हे भगवान, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दिया जाएगा ना सर, वो प्रीमियम पे देंगे. कितना शेयर्स देंगे दिया है क्या क्वेश्चन में?
नहीं दिया सर, लेकिन इतना बोला है कि 5% प्रीमियम पे देंगे, मतलब 10.5 रुपीज में देंगे सर। कहाँ से आया सर 10.5 रुपीज? सर हरी का एक शेयर 10 रुपए का है, उसमें 5% प्रीमियम ऐड करेंगे तो आप कितने में दोगे एक शेयर? सर 10.5 रुपीज में देना पड़ेगा एक शेयर, बट कितना शेयर्स देंगे नहीं दिया है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कितना शेयर्स देंगे वो नहीं दिया है, तो इसको हमको थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। पीसी बाय नेट पे हमको जम नहीं रहा है, छोड़ दो उसको वहीं पे। चलो हम सर पीसी बाय नेट एसेट कर लेते हैं। पीसी बाय नेट एसेट मेथड, पीसी बाय नेट एसेट मेथड, बोलिए जनाब। तो सबसे पहले आप किसका पीसी बाय नेट एसेट निकालोगे? वायु का निकालोगे, हरी का निकालोगे? सेलिंग कंपनी कौन सा है सर? वायु है, तो वायु का पीसी बाय नेट एसेट निकालेगा। एसेट में क्या क्या है इनके पास? से इनके पास है एसेट में, बैलेंस शीट देखो, इनके पास है गुडविल, इनके पास है बिल्डिंग, इनके पास है मशीनरी, इनके पास है इन्वेंट्री, इनके पास है ट्रेड रिसीवेबल्स, और नेक्स्ट पेज पे है कैश एट बैंक, और कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है उसके। हाँ जी, उन्होंने रीवैल्यूड फिगर दिया तो रीवैल्यूड फिगर लो। सर गुडविल ऑफ वायु इज वैल्यूड एट 50,000 क्वेश्चन में बोला है, सेकंड पॉइंट में ले लो 50,000। बिल्डिंग वैल्यू एट 1,50,000, ले लो 1,50,000। मशीनरी एट 1,60,000, ले लो 1,60,000। इन्वेंट्री टेकन ओवर एट 10% लेस वैल्यू, सो इन्वेंट्री कितना है 1,75,000, 1,75,000 माइनस 10% करो, 17,500 कम हो जाएगा। कितना आ रहा है बताओ मुझे? सो 1,75,000 माइनस 20 करो, 1,55,000, 1,57,500, चेक करो बराबर है क्या? 56 आ रहा है, 1,57,500 राइट है? राइट है क्या? जल्दी बोलो यार, कैलसी लो हाथ में, जल्दी 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 बोलो, राइट है क्या? अरे बच्चा लोग, तुम लोग को पूछ रहा हूं मैं। 1,75,000 माइनस 10% कितना आ रहा है? ओके मयूरेश, थैंक यू। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बोला है सर? 5%, नहीं 7.5% प्रोविजन बोला है। अपना ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है सर? 1,00,000 है, 1,00,000 में से 7.5% कम करो। 1,00,000 है क्या सर? बिल्कुल 1,00,000 है। देखो वायु का, देखो वायु का, सो 1,00,000 में से 7,500 कम करेगा तो बचेगा यहाँ पे 92,500। और कैश कभी रिवैल्यू नहीं होता, कैश तो कैश ही, और 20,000 रुपए रहेगा। ये हो जाएगा आपका टोटल एसेट्स। इसे रोटलिंग करो सर, जब 50 प्लस 1,00,000 भी 2,00,000, 3,00,000, 3,60,000, 4,60,000, 4,60,000 प्लस 4,60,000, 5,20,000, 6,10,000, 6,30,000। ओके, ओरली किया है, रॉन्ग हो सकता है। इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे बेटा? सर लायबिलिटीज लेस करेंगे। पर लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा चेक करो तो। सर लायबिलिटी साइड में अपने पास है ट्रेड पेएबल, उल्टा शुरू करते हैं सबसे नीचे से। सर अपना ट्रेड पेएबल्स कितना है? सर ट्रेड पेएबल से 80,000। रिवैल्यूड फिगर कुछ दिया है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया तो जो दिया है वही वैल्यू लेना, बैलेंस शीट वैल्यू। सर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, एक चीज ध्यान में रखना भाई, ग्रेच्युटी इज पेएबल टू द एम्प्लॉय, gratuity is payable to the employee, so it is always a liability, it is an external liability। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड भी यहाँ से मैं लेस कर दूंगा। कितना है सर वो? सर वो है आपका 20,000। और कुछ है सर रिजर्व्स में? अपना लायबिलिटीज में नो सर, एक ही दो ही लायबिलिटीज है, एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है और दूसरा ट्रेड पेएबल्स। बाकी तो आपका रिजर्व्स है वो यहाँ पे नहीं आता है सर। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल लायबिलिटीज। तो अपना टोटल लायबिलिटीज आएगा 1,00,000, और बेटा अपना नेट एसेट्स आएगा, टोटल एसेट्स 6,30,000 माइनस 1,00,000, 5,30,000। चेक करो टोटल एक बार फिर से, 50 और 1,50,000, 2,00,000, 3,60,000, 4,60,000, 4,60,000 प्लस 60,000 इज 5,00,000, 5,60,000, 5,60,000, गड़बड़ हो गया कुछ तो, 2,00,000, 3,00,000, 360, 460, 520, 6,10,000, 6,30,000, बराबर 6,30,000 माइनस 1,00,000, 5,30,000 आया। देखो भाई साहब, हमारा नेट एसेट कितना आया सर? 5,30,000 आया। हमें यहाँ पर बोला है इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ वायु विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम,
लेकिन कितना शेयर्स देंगे कुछ बोला है क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है ऐसा। ओके, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो क्या करने का? अरे बच्चा तो क्या करने का? सर जितना नेट एसेट आया ना उतने पेमेंट करने का। जितना नेट एसेट आया ना बच्चा लोग, एग्जैक्टली उतना ही पेमेंट करने का। मतलब सर सही देखो, ये जितना एसेट्स आया ना उतना ही यहाँ पे पेमेंट में भी दिखा दो आप, उतना ही आप पेमेंट में भी दिखा दो। जितना नेट एसेट्स है उतना ही आप दिखा दो यहाँ पे नेट लायबिलिटीज। कैसे सर? ये रहा, ये देखो, यहाँ पर मैं टोटल लूंगा सेम, यहाँ पर मैं टोटल लूंगा 5,30,000। मतलब हमने एसेट लिया 5,30,000, बटने पेमेंट भी कितना करेंगे? 5,30,000 करेंगे। सर 5,30,000 में से हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना दिया है? 1,10,000 ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पर आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर आएगा बेटा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। कौन सी बैलेंसिंग फिगर? 5,30,000 माइनस 1,10,000, सर 4,20,000 आएगा। बोलो 4,20,000 देने का है। एक शेयर कितने का है सर? 10.5 रुपीज का एक शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड विल बी, कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर इशूड इक्वल टू, कैसे निकालने का? सिंपल है सर, अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। अरे भाई साहब इक्विटी शेयर्स को कितना देने का है? सर 4,20,000 देने का है। डिवाइड बाय कितना करेंगे? 10.5 करो, कितना आ रहा है चेक करो। 4,20,000 डिवाइड बाय 10.5 कितना आ रहा है चेक करो। 40,000 आ रहा है क्या? मुझे लगता है 40,000 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब हम लोग 40,000 इक्विटी शेयर्स देंगे ऑफ ₹10 ईच एट 5% प्रीमियम। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, हमने नहीं बोला है। ओके, समझ में आया कुछ? सो थोड़ा सा हटके, सम थोड़ा सा अलग है, बी केयरफुल। वर्किंग नोट पे ध्यान दो, पीसी कैलकुलेशन पे ध्यान दो, बाकी सब पॉइंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सर इस सम में ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देने का, कितना देने का कुछ भी नहीं मालूम था। हमने कहा नहीं पता, एक काम करते, जितना एसेट लिया उतना पेमेंट करेंगे। हमने एसेट लिया 5,30,000 का, हम पेमेंट भी करेंगे 5,30,000। हमने 5,30,000 में से 1,10,000 ऑलरेडी दे दिया था, तो हमने बोला बाकी का 4,20,000 किसको पे करना है? सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। 4,20,000 देना है तो हमने उसको डिवाइड बाय 10.5 कर दिया। तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा? सर 40,000 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा 10 रुपीज का। क्या प्राइस पे? सर इट विल बी इशूड एट 10.5 रुपीज। आराम से पहले इतना कैलकुलेशन कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी देखते कैसे करने का आगे सब। शूट नाउ, शूट फास्ट।
हो गया बच्चा लोग? चलो आगे देखें, ये बेसिक हो गया सबका। कुछ नहीं बोला है मतलब सब एसेट्स लिए, ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? कुछ एसेट्स नहीं लिया करके? if nothing is specified means all the assets have been taken over, so it will include cash also, and cash will be never revalued. बाकी सब एसेट्स को यहाँ पर उन्होंने रिवैल्यू किया है। इनफैक्ट बाकी एसेट भी कुछ नहीं बोला है, गुडविल कुछ नहीं बोला होता तो हम लोग उसको भी लेते थे कैलकुलेशन में। यहाँ पे हालांकि उन्होंने गुडविल वैल्यूड एट 50,000 बोला है, they might say that goodwill is worthless, उस केस में हम लोग गुडविल नहीं लेते थे। कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे लेने का, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाले वैल्यू पे लेने का। अनलेस अनटिल द क्वेश्चन स्पेसिफाइज कि हमने ये एसेट नहीं लिया, ये लायबिलिटी नहीं लिया, तब तक वो सब कुछ तुम्हारे नेट एसेट्स में आएगा। एनीथिंग एल्स? इसको क्लियर कर दो बेटा, ऑल ऑफ यू गर्ल्स, डन। चलो आई जस्ट क्लियर दिस टू स्टफ नाउ, ये आपके पास है। अब हम लोग पास करेंगे सर जर्नल एंट्रीज। अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान दो। कल वाला पार्ट आपके पास दोनों पीसी कैलकुलेशन है, वो लगेगा अभी अपने को, ध्यान दो, उसी से अपना पूरा एंट्रीज बनने वाला है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, मतलब जर्नल इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी मतलब हरी लिमिटेड। क्या हो रहा है आज? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, बोलो बोलो बोलो। पहला एंट्री, सर पहला एंट्री आएगा पीसी रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। सर कितना अमाउंट लेने का यहाँ पे? सर 5,30,000 लेंगे। कौन सा वाला सर? नेट एसेट वाला कि नेट पेमेंट वाला? ऑफ कोर्स सर नेट पेमेंट वाला। बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, कितना आएगा बेटा? इधर भी 5,30,000 आएगा। नरेशन बीन बिजनेस टेकन ओवर ऑफ वायु लिमिटेड, कितना लिखो बस, हो गया। पहला एंट्री हमेशा नेट पेमेंट के बेस पे आएगा। सर दूसरा एंट्री के लिए अभी आप नेट एसेट्स देखो, आप बताओ नेट एसेट देखो, सिंपल एंट्री, एकदम सिंपल एंट्री। सर नेट एसेट्स में कौन सा एसेट है बताओ? सर सबसे पहले अपने पास गुडविल है, कितना है? नेट एसेट देखो, नेट एसेट्स सर 50,000 है। सर बिल्डिंग है, कितना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो एसेट से डेबिट करते जाओ। सर 1,50,000। नेक्स्ट इज मशीनरी, कितना? सर 1,60,000। नेक्स्ट इज इन्वेंटरी, हाउ मच? सर 1,57,500। नेक्स्ट इज सर डेटर्स 92,500, बराबर है। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा बेटा? so, जो बिजनेस परचेस पहले वाले एंट्री में डेबिट किया था ना, अब वो हो जाएगा आपका क्रेडिट, कितना? 5,30,000। ओके, और साथ में आपका क्रेडिट होगा दो आइटम्स, वो ग्रेचुटी फंड, दैट इज रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। क्रेडिट होगा ग्रेचुटी फंड 20,000। दूसरा आएगा सर आपका ट्रेड पेबल्स, कितना? 80,000। इतना करने के बाद आपका एंट्री मैच हो जाएगा। ये सब में एंट्री मैच हुआ क्योंकि सर नेट पेमेंट और नेट एसेट दोनों सेम है। अगर नेट पेमेंट ज्यादा है तो क्या गुडविल आएगा, नेट पेमेंट कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। इस सब में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नरेशन आएगा बीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज,
टेकन ओवर, दूसरा एंट्री हो गया सर। तीसरा एंट्री में आप पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के तो डेबिट द रिसीवर, लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना सर 5,30,000। अच्छा बदले में क्या क्या दिया सर इसको, सर बदले में हमने इसको दिया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, कितना सर 1,10,000 था। और हमने दिया इनको इक्विटी शेयर कैपिटल, भैया ये इक्विटी शेयर कैपिटल 10.5 में इशू किया है, यहाँ पे कितना आएगा देखो बेटा, यहाँ पर आएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 लाख रुपीज, आपका टैली नहीं होगा। बाकी का जो ऊपर का 50 पैसा है 0.5 रुपीज, वो जाएगा सर अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, कितना सर 40,000 शेयर्स पे 40,000 शेयर्स पे 0.5 रुपीज, प्रीमियम तुम्हारा 50 पैसा है, तो ये 20,000 हो जाएगा। नरेशन बीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स इशूड, बस इतना ही आएगा। और क्या है, हो गया ना सब एंट्रीज, पीसी रिकॉर्ड किया, एसेट टेक ओवर किया, थर्ड एंट्री में पीसी का पेमेंट कर दिया, खत्म, इतना एंट्रीज आएगा। इतना कर लो पहले, फिर हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा। इस समय और कोई दूसरा एंट्रीज नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। सॉरी,
ऑल डन। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा इसका ध्यान दो। बैलेंस शीट कैसे बनेगा इसका, मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, मैं बताता हूँ। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, मैं बताऊंगा बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। सुनो ध्यान से। एक साइड में बनाता हूँ, चलो लायबिलिटी साइड में बनाता हूँ। आई विल मेक द लायबिलिटी साइड। ओके, यहाँ पर तुम्हारा हेडिंग आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला हेडिंग आएगा आपका यहाँ पर सर इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो सर अब ये क्या हो रहा है, ध्यान दो मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो। सर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हरि ने वायु को एब्जॉर्ब किया, तो हरि का बैलेंस शीट तो जैसा है वैसे ही आने वाला है पूरा। हरि का पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। हरि का पहले से नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो। ओके, अभी आपको सिर्फ बैलेंस शीट हरि का देखना है और अपना पीसी कैलकुलेशन देखना है। अभी आपको ये वाला बैलेंस शीट वायु का बैलेंस देखना ही नहीं बॉस, इसको देखना ही नहीं है आपको, इग्नोर इट। आपको सिर्फ हरि का बैलेंस शीट और हरि ने वायु का जो भी एसेट लिया था वो सब ऐड करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बच्चे उसको कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। तो इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना देखो तो हरि का सर 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख शेयर्स इसका है सर, ये 1 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे नया कितना इशू किया था आपके पीसी बाय नेट पेमेंट में है, या इवन यहाँ पे भी दिख रहा है कि थर्ड एंट्री में सर नया इक्विटी शेयर इशू किया था 40,000। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आएगा तुम्हारा 14 lakhs, बराबर ना। हाँ सर। दूसरा पॉइंट प्रेफरेंस शेयर्स, सर 9% प्रेफरेंस शेयर्स पहले का 1 लाख था, हमने नया 9% प्रेफरेंस शेयर्स कितना इशू किया, सही देखो यहाँ पे थर्ड एंट्री में 1,10,000। भाई एंट्री देखो एंट्री, ओके यहाँ पे आपके पास सर देखो मैंने ये 10 लाख में ये 4 लाख ऐड किया तो जाके यहाँ पे मुझे 14 लाख मिला। ये 1 लाख में मैं ये 1,10,000 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना मिलेगा सर, सर वो ऑलरेडी उसका 1 लाख था हरी का और नया उसने इश्यू किया 1,10,000, 2,10,000 हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा सर ये जो इक्विटी शेयर इशू हुआ था ये 10.5 में इशू हुआ था तो उसका रिजर्व्स भी आएगा, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। कितना आएगा सर, 40,000 शेयर्स पे 50 पैसा, 20,000 रुपीज आएगा, वो भी एंट्री में दिख रहा है आपको क्लियरली। सर इसका ऑलरेडी कुछ रिजर्व है क्या पहले से हरी का, सर हरी का रिजर्व है ना, सर हरी का रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व है सर। आप बोलोगे सर उसका वायु का रिजर्व ऐड नहीं करने का, नहीं बॉस, वायु का हमने सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज लिया है, उसका रिजर्व हमने नहीं खरीदा है, तो ये जनरल रिजर्व ले लो 70,000। ओके और कोई रिजर्व है क्या, नहीं है सर। उसके बाद आप दिखा तो आपका करंट लायबिलिटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे कुछ है ही नहीं। करंट लायबिलिटीज में आएगा आपका सर सबसे पहले रिटायरमेंट फंड। बेटा रिटायरमेंट फंड कितना है सर, यहाँ पे ध्यान दो अभी क्या करने का है। सर हरी का खुद का 50,000 है, आपका नेट एसेट निकालो, नेट एसेट्स। सर हरी का 50,000 और वायु का कितना लिया बताओ। सर यहाँ पे एंट्री में भी दिख रहा है, देखो एंट्री में दिख रहा है सर वायु का 20,000 है, तो टोटल आएगा आपका 70,000। और दूसरा आएगा सर आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कितना है सर, हरी का खुद का 1,30,000 है, प्लस उसने वायु का कितना लिया सर, सेकंड एंट्री में चेक करो 80,000, यहाँ पे आएगा 2,10,000, 2,10,000 आएगा। ठीक है सर, इन सब का टोटलिंग करेंगे बच्चा लोग, 14 लाख प्लस 2,10,000 16,10,000 प्लस 20 और 70 17 लाख हो जाएगा।
17 lakh plus 70,000, 17 lakh 70 plus 2 lakh 10 will be 19 lakh 80,000. यहाँ पर आपका टोटल आएगा 19 लाख 80,000. ये मेरा लायबिलिटी साइड हो गया. अच्छा एसेट साइड तो यूं हो जाएगा सर, एसेट साइड में कोई टेंशन ही नहीं है. क्या करने का सर एसेट साइड में? अरे एसेट साइड में क्या करने का, ध्यान दो सर. एसेट साइड में है ना सर, इसका गुडविल 50, इसका बिजनेस टेक ओवर किया है, और ये 50, 1 लाख रुपए दिखा दो सर. दूसरा पॉइंट, इसका बिल्डिंग 1,50,000 है, प्लस इसका ही बिल्डिंग दिखा दो 3 लाख रुपीस, ऐड करके दिखा दो एक साथ नॉन करंट एसेट्स में. नेक्स्ट मशीनरी भी ऐसी होगा सर. मशीनरी इसका आएगा 1,60,000 प्लस इसका आएगा 5 लाख, हो जाएगा 6,60,000. इन्वेंट्री इसका आएगा 1,57,500 और इसका आएगा 2,50,000. ऐड कर दो दोनों को सर. डेटर्स देखो, हरी का जो है वो ऐसे के वैसे ही रहने वाला है, उसमें ये 2 लाख में सिर्फ ये नया वाला डेटर्स ऐड हो जाएगा. बनाओ बैलेंस शीट, मैंने एक साइड बनाया, दूसरा आप लोग बनाओ. टैली नहीं हुआ तो मुझे बोलो, मैं देखता हूँ क्या करने का. शूट फास्ट, शूट ऑल ऑफ यू, जल्दी बनाओ.
हाँ जी, टैली हो गया बस, जितना मैंने बोला था उससे टैली हो गया 1980 पे। ऑल ऑफ द अदर्स प्रॉपर्ली एसेट्स को ऐड करो, हरी का खुद का एसेट्स, उसने जिसको टेक ओवर किया उसका एसेट्स, और एंट्री देखने का, जनरल एंट्री से सब मालूम पड़ता है अमाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट लेने का वो डिसाइड होता है यहाँ से, थर्ड एंट्री से डिसाइड होता है। ये देखो यहाँ से, ये दो, ये एक और ये दो, प्रीमियम है तो उसको अलग से दिखाओ। एसेट्स, एसेट में ऐड किया ये वाला, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में ऐड किया। सर बिजनेस परचेस हो कहीं पे ऐड नहीं किया भाई, क्यों ऐड करे? यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया, वो कैंसिल हो गया। लिक्विड यहाँ पे क्रेडिट किया था, लास्ट वाले एंट्री में उसको डेबिट किया, वो भी टैली हो गया, तो उसका कुछ बैलेंस है ही नहीं, तो अकाउंट टैली हो गया अपने आप। Balance sheet making is not difficult at all if you get the basics very clear of the balance of the accounting. सब कुछ जनरल एंट्रीज के बेस पर डिसाइड होता है कि जनरल एंट्री में क्या किया आपने। अगर आपने यहाँ से कुछ पेमेंट किया होता था टू बैंक, तो उतना बैंक बैलेंस कम हो जाता था। अगर पैसा आता था बैंक अकाउंट में तो उतना कैश ऐड होता था। तो बी वेरी केयरफुल। मैंने एंट्री में गड़बड़ किया है, मैंने वाला एंट्री में गड़बड़ किया, तुम लोगों ने बोला नहीं मेरे को किसी ने। कौन सा वाला एंट्री बोलो? अरे कौन सा वाला एंट्री? सर ये सेकंड एंट्री में यहाँ पे मैंने कैश कहाँ लिया है? कैश लेना तो भूल ही गया मैं, कैश तो लिया नहीं ना मैंने। अरे उसका कैश है ना 50,000। आपका पीसी बनाने से देखो ना, एंट्री टैली हुआ क्या तुम्हारा? अरे तुम्हारा एंट्री टैली हुआ क्या? एंट्री टैली नहीं हुआ रहेगा, चेक करो चेक करो, अभी जान गया मेरा, अभी जान गया। जो जो एसेट लिया सब डेबिट करना पड़ेगा ना। आपका पीसी बाय नेट एसेट में देखो ना क्या क्या लिया है। सर पीसी बाय नेट एसेट में कैश भी लिया है, तो यहाँ पे कैश भी आएगा बराबर ना। कौन बोला? अभी मेरे बाद में बोला तूने, तो पहले ही बोल दिया तेरे, मैं अभी पढ़ा था मैसेज। हर्ष कितना है? 50 है 20 है? अच्छा ये 50 आएगा 20 आएगा, उसका तो 50 इसका है, 20 आएगा। सो सॉरी, वायु का 20 है। जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ना, जिसका बिजनेस टेक ओवर किया है, सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट देखने का ही नहीं, सीधा पीसी बाय नेट एसेट, पीसी बाय नेट पेमेंट या जर्नल एंट्रीज देखने का। पीसी बाय नेट एसेट्स, पीसी बाय नेट पेमेंट और जर्नल एंट्रीज देखने का। इज दैट क्लियर? पक्का? Should I stop here? Should I stop here?